नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस शैली का अध्ययन करेंगे वह है राजस्थानी शैली। राजस्थान का नाम सुनकर हमारे मन मस्तिष्क पे जो छवि उभर के आती है वह वीर राजपूतों की उभर के आती है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें तो मीराबाई, दादू दयाल की भक्ति, पन्ना धाई का समर्पण, पृथ्वीराज चौहान की वीरता, महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। राजस्थान की अन्य विरासतों की बात करें तो यहाँ के किले, झीलें, सरोवर, नृत्य, मेले अपनी अनूठी पहचान रखते हैं। इस वीडियो के दो भाग हैं। आज के भाग में हम राजस्थानी शैली का नामकरण, इसका उद्भव, इसके प्रमाणीकरण के इतिहास आदि पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में राजस्थान की उपशैलियों पर प्रकाश डालेंगे। ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए चलते हैं अपनी डिजिटल क्लास। राजस्थानी शैली 8वीं से 10वीं शताब्दी में तत्कालीन राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में चित्रकला की गुजरात शैली, जैन शैली व अपभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और विकास हुआ। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में गुजरात शैली और जैन शैली, अपभ्रंश शैली के मिश्रण से एक नई शैली का उद्भव हुआ। 15वीं शताब्दी से इस शैली को स्वतंत्र रूप से राजस्थानी शैली माना गया। 12वीं शताब्दी में कागज के आविष्कार ने ग्रंथों के चित्रण में क्रांति ला दी, क्योंकि कागज पर सहजता से अंकन किया जा सकता था। इससे पहले भारतीय चित्रकला के इतिहास में हम देखें, पाल, अपभ्रंश, जैन, बौद्ध आदि में हमने देखा कहीं कहीं भित्ति चित्र बनाए गए, तालपत्रों पर चित्र बनाए गए, ताड़पत्रों पर चित्र बनाए गए, कपड़ों पर पटचित्र बनाए गए। लेकिन चीन में कागज के आविष्कार के बाद जब अरब देश के लोग भारत पहुंचे तो वो अपने साथ कागज को भी ले आए, और जो यहाँ के चित्रकार थे उन्हें जब यह कागज मिला और उन्होंने जब इसे अपने चित्रांकन के लिए प्रयोग किया तो उन्हें बहुत सहज माध्यम मिला, जिसके फलस्वरूप उन्होंने चित्रकला का अत्यधिक मात्रा में इस कागज का उपयोग किया। और यह कागज ईरान आदि देशों से आया करता था और वसली कागज इसमें प्रमुख हुआ करता था। राजस्थानी चित्रण शैली का नामकरण, जैसे किसी भी शैली को उसके नामकरण से ही जाना जाता है, तो राजस्थानी शैली का नामकरण कब, कैसे, किन विद्वानों के द्वारा दिया गया, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। राजस्थानी चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कोई इसे राजस्थानी चित्रकला शैली कहता है, कोई राजपूत चित्रकला। बेसिल ग्रे ने इसे राजपूत चित्रकला शैली माना। पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में 1916 ईस्वी में किया। आनंद कुमार स्वामी भारत के ख्याति प्राप्त कला समालोचक हैं। इन्होंने कई कला से संबंधित ग्रंथों की रचना की है और बहुत सारी शैलियों के ऊपर इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारी शैलियों की विशेषताओं को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया है। एनसी मेहता ने सर्वप्रथम इस शैली को हिंदू शैली कहा। नरसिंह चंद्र मेहता, यह भी गुजरात के ख्याति प्राप्त इतिहासकार हैं और इन्होंने इस शैली को हिंदू शैली कहा। उनके हिंदू शैली कहने के पीछे मंतव्य यह था क्योंकि यह जिस भूभाग में फली फूली वह उन राजाओं के अधीन थी जो राजा
हिंदू धर्म के मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस शैली को हिंदू शैली कहा। आनंद कुमार स्वामी का यह भी मत है कि राजपूताना और पंजाब की पहाड़ियों तक यह राजस्थानी शैली या राजपूत शैली फैली हुई थी। राजपूत शैली को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला राजस्थानी, जिसमें राजस्थान के सूबे आते थे। दूसरा पहाड़ी, जिसमें पंजाब के पहाड़ी भाग, कश्मीर के पहाड़ी भाग और गढ़वाल के पहाड़ी भाग आते थे। वाचस्पति गैरोला ने राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार किया। वाचस्पति गैरोला भी ख्याति प्राप्त कला समालोचक रहे हैं। उन्होंने आनंद कुमार स्वामी के उस दूसरे भाग को नकार दिया जिसमें उन्होंने कश्मीर, पंजाब की पहाड़ियों और गढ़वाल को भी राजस्थानी या राजपूत शैली के अंतर्गत माना था। कर्नल जेम्स टॉड ने ही सर्वप्रथम इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया। इसी कारण ज़्यादातर विद्वानों ने इस शैली को राजस्थानी चित्रकला शैली नाम से संबोधित किया। कर्नल जेम्स टॉड एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थान का समुचित इतिहास लिखा है और सबसे पहले इन्होंने ही रायथान या राजस्थान नाम दिया और ज़्यादातर विद्वानों ने इसी नाम को लेकर के इस शैली को राजस्थानी शैली भी कहा है। राजस्थानी चित्रकला शैली को उसकी पहचान सिद्ध करने में जिन विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें प्रमुख हैं श्री राय कृष्णदास, W.G. आर्चर, पद्मश्री राम गोपाल विजय वर्गीय। अन्य प्रमुख नामों में विशेष जो नाम हैं उनमें डॉक्टर मोतीचंद्र, कार्ल खंडालावाला, डॉक्टर सत्यप्रकाश, ये प्रमुख नाम हैं। कार्ल खंडालावाला राजस्थानी शैली का उदय मुगल शैली के बाद का मानते हैं। राजस्थानी शैली के प्राचीनतम प्रमाण। जब भी किसी शैली के प्राचीनतम प्रमाणों की बात की जाती है तो ऐसे तथ्यों को, ऐसे प्रमाणों को ढूंढा जाता है जिससे उस शैली का वर्गीकरण किया जा सके, ठीक अनुमान लगाया जा सके कि यह शैली कहाँ से कब ये विकसित हुई। तो जैसलमेर भंडार या संग्रहालय, जिसे जैन दत्त सूरी भंडार भी कहा जाता है, और यह एक भूमिगत संग्रहालय या भंडार है, संभवतः विदेशी आक्रमणकारियों के चलते इस भंडार गृह को भूमिगत बनाया गया होगा और यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित काफ़ी चित्रित ग्रंथ भी हैं जिनमें दो चित्रित ग्रंथ प्रमुख हैं। पहला औध नियुक्ति वृत्ति, दूसरा 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। और इन दोनों चित्रित ग्रंथों का जो समय है वो 1060 ईसा पूर्व के माना जाता है। इनके चित्रकार आलेखकार पाटिल थे। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई? ये तो 8वीं सदी से ही राजस्थान में विकसित होने लगी थी, लेकिन और क्या तथ्य हैं इसके पीछे, उनको भी हम देखते हैं। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति जैन शैली या गुजरात शैली से हुई। राजस्थानी शैली का आरंभ 12वीं शताब्दी में मेवाड़ से हुआ। और जब हम देखते हैं कि गुजरात शैली, राजस्थानी शैली या जैन शैली की बात करें तो राजस्थानी शैली जो कि जैन शैली या गुजरात शैली से जिसकी उत्पत्ति हम मानते हैं, यह सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में मेवाड़ में पनपी और मेवाड़ से ही ये अलग अलग भूभागों में होते हुए राजस्थान के सारे सूबों में विकसित होने लगी। राजस्थानी शैली 15वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुई। स्वतंत्र होने का आशय यहाँ पर यह है कि 12वीं शताब्दी में जब यह गुजरात या जैन शैली से विकसित हो रही थी तो 15वीं शताब्दी आते आते इसने राजस्थानी शैली का मूल रूप ले लिया और कई विद्वानों ने इसे 15वीं शताब्दी से ही इसको राजस्थानी शैली नाम से एक स्वतंत्र शैली के रूप में संबोधित करने लगे। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ को छोड़कर
समस्त राजपुताने को अकबर ने अपने प्रभाव में ले लिया। इसी समय इस शैली में मुगल प्रभाव भी दिखाई देने लगा। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ को छोड़ करके, क्योंकि मेवाड़ में उस समय महाराणा प्रताप का शासन था और महाराणा प्रताप और अकबर की जो लड़ाइयाँ हैं वो जग जाहिर हैं कि किस प्रकार महाराणा प्रताप ने अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण अकबर ने मेवाड़ को छोड़ करके पूरे राजपुताने को अपने प्रभाव में ले लिया था और इसी प्रभाव के कारण राजस्थानी शैली में मुगल प्रभाव भी दिखाई देने लगा। स्वर्णकाल 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी रहा। महाराणा कुंभा के काल में राजस्थानी कलाओं का सर्वाधिक विकास हुआ। महाराणा कुंभा एक कला प्रेमी राजा थे और सिर्फ चित्रकला ही नहीं, वास्तुकला, मूर्तिकला और अन्य ललित कलाओं का इनके समय में सर्वाधिक विकास हुआ। राजस्थानी शैली में 19वीं शताब्दी में बने चित्रों में निर्जीविता आने लगी, क्योंकि ब्रिटिश शासन के बढ़ते करों यानी कि टैक्स और अत्याचारों से और राजघरानों के चित्रकारों की उपेक्षा से भी चित्रों में गिरावट आने लगी। राजस्थानी चित्रण शैली को 4 भागों में बांटा गया है। अगर हम राजस्थानी चित्रण शैली को समझें तो राजस्थान के 4 जो मुख्य सूबे थे उनमें इन 4 शैलियों के विकास को क्रमबद्ध रूप से बांटा गया है। पहला मेवाड़ शैली, दूसरा मारवाड़ शैली, तीसरा हाड़ौती शैली, चौथा ढूंढाड़ शैली। अब आप देख सकते हैं इस मानचित्र में मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ और हाड़ौती ये 4 मुख्य केंद्र थे और इन 4 मुख्य केंद्रों से ही यहाँ उपशैलियों का विकास हुआ। मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ ये उपशैलियाँ विकसित हुई। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर। हाड़ौती शैली में कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली में जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी प्रमुख उपशैलियाँ रहीं। राजस्थानी चित्रण शैली के विषय। राजस्थानी चित्रण शैली में प्रमुख विषय रहा श्रृंगार रस का, जिसमें चित्रकारों ने केशव की रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, अमरू शतक, रसमंजरी आदि ग्रंथों के आधार पर नायिकाओं का चित्रण किया। चित्रकारों ने अष्टनायिका अथवा 10 नायिका को आधार बनाया। भक्ति विषयक चित्र। रासलीला, कृष्णलीला, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, सूरसागर, दुर्गा सप्तशती से संबंधित चित्र व साधु महात्माओं के चित्र प्रमुख हैं। अब यहाँ पर धार्मिक चित्र ज़्यादा बने हैं हिंदू धर्म से संबंधित, क्योंकि ये जो भूभाग था, जो राजपूत राजा थे वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, इसीलिए यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों से संबंधित भक्ति विषयक चित्र अधिक बने। प्रकृति एवं बारहमासा चित्र। प्रकृति का चित्रण बारहमासा और अष्टयाम चित्रावली रहा। प्रायः चित्र के 2 भाग बनाए गए हैं। पहले भाग में महल, परकोटे, बारामदे, दूसरे भाग में अर्थात पृष्ठभूमि में वृक्ष, सरोवर, आकाश, पशु पक्षी बनाए गए हैं। ऐतिहासिक एवं दरबारी चित्र। राज दरबार, युद्ध, शिकार, राजदूतों, राजकुमारों, राज परिवार व ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र प्रमुख रूप से बने हैं। क्योंकि यह राजपुताना क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर राज दरबार लगाए जाते थे। राज दरबारों के अतिरिक्त राजाओं को युद्ध, शिकार और जो राजदूत उनके दरबार में आते थे उनके चित्र वो अपने राज चित्रकारों द्वारा बनवाते थे। राजकुमारों और राज परिवार के चित्र भी वे चित्रकारों के द्वारा बनवाते थे, तो इसीलिए यहाँ पर ऐतिहासिक और दरबारी चित्र भी प्राप्त होते हैं। व्यक्ति चित्र। भारतीय चित्रकला के इतिहास में व्यक्ति चित्रों की परंपरा राजस्थानी व मुगल शैली से आरंभ हुई। इसमें राजाओं, रानियों के व्यक्ति चित्र तथा साधु महात्माओं के चित्र प्रमुख हैं। हम देखते हैं कि जो सभी है चित्र जिसे मुगल शैली में कहा, वही यहाँ पर व्यक्ति चित्रों के रूप में उल्लेख मिलता है। सबसे पहले भारतीय चित्रकला के अगर इतिहास की बात करें
तो राजस्थानी और मुगल शैली में ही यह व्यक्ति चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। जो राजा होते थे वह अपने चित्र तो बनवाते थे, साथ में रानियों और जो साधु महात्मा होते थे उनके भी प्रमुख रूप से यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे। आखेट या शिकार के चित्र। शिकार के चित्र बहुतायत में राजस्थानी शैली में बने। इसका कारण राजाओं की पसंद के खेलों में एक होता था। कोटा शैली शिकार दृश्यों के लिए विश्वविख्यात है, क्योंकि आनंद विनोद का एकमात्र साधन होता था शिकार खेलना, यानी कि आखेट खेलना या मुर्गों की लड़ाई या सांडों की लड़ाई। तो यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते थे आखेट से संबंधित, तो उस समय जो राजा होते थे वो जब शिकार के लिए जाते थे तो अपने साथ चित्रकारों को भी लेके जाते थे, और जो चित्रकार शिकार के समय जो भी घटनाएं देखता था बाद में स्मृति के अनुसार उन्हें अपने चित्रों में बनाता था। तो यहाँ पर शिकार से संबंधित चित्र भी अत्यधिक मात्रा में बने। कोटा शैली में सबसे ज़्यादा शिकार के चित्र मिलते हैं राजस्थानी चित्रकला के इतिहास में। पशु पक्षी चित्रण। पशु पक्षी चित्रण में हाथी, घोड़े, ऊंट, हिरन, कुत्ते, बैल, बतख, कबूतर, सारस आदि पशु पक्षियों के चित्र तो बने हैं। और बूंदी के जो शासक राम सिंह थे उन्हें पालतू और जंगली जानवरों के चित्रण में विशेष रुचि थी। और बूंदी शैली में अगर आप देखें तो जो जानवरों के चित्र बने हैं, पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, वो अलंकारिक तो बने ही हुए हैं, साथ में सहजता भी है, रेखाओं में गति है, लयात्मकता भी देखने को मिलती है। रागमाला के चित्र। इस समय साहित्य, भक्ति और चित्रकला के साथ संगीत की भी उन्नति हुई। इसमें तोड़ी राग, दीपक राग, मालकोश राग, राग हिंडोल आदि रागों पर अनगिनत चित्र बने। राजस्थान, बुंदेलखंड तथा मालवा में रागमाला चित्र अधिक बने हैं। जनजीवन संबंधी चित्र। जनजीवन संबंधी चित्रों में अगर हम बात करें तो सिर्फ राज दरबारों या राजा के निजी जीवन से संबंधित चित्रों के अलावा भी जो चित्रकार थे उन्होंने आम परिवेश, आम जनजीवन को भी अपने चित्रकला में स्थान दिया। इसमें उन्होंने खेत, पनघट, तीज त्योहार, पतंग उड़ाते हुए आदि जो भी क्रियाकलाप देखे जनजीवन के द्वारा उन्हें उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की। और ये चित्र भी बहुत ज़्यादा संख्या में राजस्थानी शैलियों में प्राप्त होते हैं। राजस्थानी चित्रण शैली की विशेषताएं। अगर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्र चित्र बने हैं। राजस्थानी शैली में एक एक चित्र स्वतंत्र बनने लगा। पहले पुस्तक चित्रण होता था, जैसे कि हमने जैसलमेर भंडार में देखा कि वहाँ पे चित्रित पुस्तकें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। तो बाद में जब कागज़ का आविष्कार हो चुका था, कागज़ भारत में आ चुका था, तो पुस्तक चित्रण के अलावा यहाँ पर स्वतंत्र चित्र ज़्यादा बने। जैसे हम आज देखते हैं कि जो कैनवस शीट होती हैं उन पर जो चित्र बनाए जाते हैं अलग अलग, ठीक उसी भांति वसली कागज़ पर स्वतंत्र रूप से एक एक चित्र बनाया जाने लग गया था। रेखांकन की बात करें तो राजस्थानी शैली में अपभ्रंश की तुलना में कोमल तथा ओजपूर्ण रेखाएं हैं। रेखाओं में गति है, शक्ति और अलंकारिकता है। कृति अधिकांश एक चश्म बने हैं। नाक, आँख, होंठ और ठोड़ी में स्वाभाविकता का समावेश हुआ है। अगर आप किशनगढ़ शैली का बनी ठनी जो सुप्रसिद्ध चित्र है, विश्वविख्यात है, उसे देखेंगे तो वह आपको एक चश्म शैली में बना हुआ मिलेगा। और अधिकांश चित्र एक चश्म शैली में ही बनाए गए हैं। अगर आप मुगल शैली को भी देखें तो वहाँ पर भी एक चश्म, सवा चश्म, डेढ़ चश्म शैली में चित्र बने हुए मिलेंगे। तो ये मुखाकृति का एक पहचान है राजस्थानी शैली की कि वहाँ पर एक चश्म चेहरे ज़्यादा बने हुए हैं। अलंकारिकता। प्रकृति के उपादानों, वृक्षों, पशु पक्षियों का अंकन अलंकारिक रूप से किया गया है। मानवीय अंगों का चित्रण साहित्यिक उपमानों जैसा किया जाने लगा, जैसे खंजन नेत्र, मत्स्योदर नेत्र, सिंह जैसी कटी आदि। क्योंकि उस समय साहित्यिक रचनाएं भी चरम पर थी और साहित्यकार जिन उपमानों का प्रयोग नारी चित्रण के लिए करते थे, नारी वर्णन के लिए करते थे, वही उपमानों का प्रयोग चित्रकारों ने भी अपने
चित्रों में किया। जैसे आप बनी ठनी के चित्रों में देखेंगे, ये जो बनी ठनी का चित्र है इसमें खंजन नेत्र प्रदर्शित किए गए हैं। तो अगर आप राजस्थानी शैली के नारी विषयक, नायिका भेद विषयक चित्रों को देखेंगे तो आप इन उपादानों को भी देखेंगे, पशु पक्षियों के अंगन को भी देखें तो आपको अलंकारिक रूप उनमें ज़्यादा मिलेगा। रंग योजना की बात करें, राजस्थानी शैली के रंग जो हैं टेम्परा शैली के अपारदर्शी रंग हैं और ये रंग चटक और आकर्षक रंग हैं। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति को मानवीय दुख सुख के साथ रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे नायक या नायिका अगर व्याकुल है तो प्रकृति का जो चित्रण होता है पृष्ठभूमि में वो या तो पतझड़ ऋतु का बनाया होता है, पतझड़ वाला दृश्य बनाया होता है। अगर वो मन प्रफुल्लित है उनका, नायक नायिका का, तो वसंत ऋतु जैसे उल्लासपूर्वक पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है। विषय वस्तु की व्यापकता, राजस्थानी शैली केवल दरबार तक ही सीमित नहीं रही, अपितु आम जनजीवन को भी इसमें स्थान दिया गया। अगर आप मुगल शैली की बात करें तो मुगल शैली में केवल दरबार, जनजीवन के चित्र बहुत ही कम मुगल शैली में प्राप्त होते हैं। तो राजस्थानी शैली में ऐसा नहीं है, जनजीवन से लेकर के राज दरबार तक दोनों प्रकार के चित्रों की इसमें भरमार देखने को मिलती है। भाव प्रवर्तन, चित्र किसी घटना का विवरण मात्र प्रस्तुत नहीं करते, अपितु मन की गहराई तक उतर जाते हैं। अगर आप राजस्थानी शैली के चित्रों को देखें, भक्ति विषयक चित्र ले लीजिए या नायिका भेद चित्र ले लीजिए या आखेट के दृश्य ले लीजिए, तो आप किसी भी दृश्य को अगर देखें तो आपके मन मस्तिष्क में इन चित्रों का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से होने लगता है। यही इन चित्रों की विशेषता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें संयोजन की, तो राजस्थानी शैली में राजस्थान के जो चित्रकार हैं उन्होंने चित्र की प्रत्येक वस्तु को विषय वस्तु से संबंधित बनाया तथा संपूर्ण भाव प्रकट कर दिए हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा कि जो राजस्थानी शैली में जो चित्रकार थे उन्होंने एक एक कंपोजिशन को जब देखा, एक एक कंपोजिशन जब बनाते थे तो वो नायिका के मन में उभरने वाले जो भाव हैं उनको दृष्टिगत रखते थे, प्रकृति किस रूप में प्रदर्शित करनी है इसको दृष्टिगत रखते थे और इस तरीके से वो अपना कंपोजिशन क्रिएट करते थे। तो प्रत्येक वस्तु को विषय वस्तु से संबंधित ही बनाया गया है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें राजस्थानी शैली में वह ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती यहाँ पर इसको खाली स्थान को भरने के लिए बनाया गया होगा। इस प्रकार एक ओर तो विषय वस्तु और वातावरण का संतुलन बना और दूसरी ओर प्रमुख आकृति का पृष्ठभूमि से बना भावनात्मक संबंध बन पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा राजस्थानी शैली का नामकरण कैसे हुआ, यह राजस्थान के किन भूभागों में विकसित हुई और इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने किया। राजस्थानी शैली से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी शंका आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में राजस्थानी शैली की उपशैलियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।